में कुछ यंगस्टर्स को देखा गया कि आरसीबी की टी-शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई हैं और शायकीन जो है वो देख के खुश भी हो रहे हैं उनको। तो सर सिंपली क्या मैं समझूं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग को लोग कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। मैंने आपको जिक्र किया तो साहब ने मुझे बोल दिया कि चीन से पैसे मांगने गए हो। मुझे पाकिस्तानी होने के नाते बोल दिया होगा कि दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है और यही देखकर भारतीय सरकार ने अब बड़े कड़े कदम उठा लिए हैं, जिनमें से एक पीएसएल भारत में बैन हो चुका है। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पीएसएल तो वैसे ही सुपर फ्लॉप था, अब तो और बंद होने की कगार पे आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। ऐसा वैसा। और कराची में हमने देखा है विराट कोहली की टी शर्ट पहन के आए हुए होते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी जब हम कवर कर रहे थे, बाबर के अगेंस्ट नारे लग रहे थे, विराट के लिए नारे लग रहे थे, लेकिन कराची की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को बरक्स कर दें, वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इतने भरे हुए हैं वहाँ पे कि आप देखें जब आप विराट कोहली की पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाएंगे। इवन तो इसमें ना बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है, तो वो तो आप तब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें नुकसान हुआ है। 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था। वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था, लेकिन इस टाइम सौरभ गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरभ गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है। ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और इस टाइम तो बिटवीन इजराइल एंड इंडिया, तो ये क्या कह रहा है? इसको परवाह नहीं लगता है, ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है, और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आप, ये वो दो देश हैं जब आपस में लड़ने को तैयार होते हैं तो दोनों के अवाम, एक चीन की तरफ देखता है और दूसरा बड़ी शेखी से कहता है कि अमेरिका हमारे साथ है। ये वो दो देश हैं जहाँ के किसान खुशहाल हैं और ना ही नौजवानों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र आता है। ठीक है, हो सकता है कि एक देश दूसरे से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गया हो, मगर वो भी कोई आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं है। और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, कल मैंने एक विजुअल्स देखे, वो थे इंग्लिस्तान के। वहाँ पर इंग्लैंड की पुलिस खड़ी है, एक तरफ एक देश के लोग दूसरे को जिसे कहते हैं मुंह बना रहे हैं, और दूसरा देश के लोग उनको दे। और मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि मैं ये समझता रहा हूँ कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी या भारतीय हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं। मगर माजरत के साथ माफ़ कर दिएगा, मुझे दोनों को देखकर लगा कि गधे पर किताबें रख देने से वो आलम नहीं बन जाता। दोनों पर लगा कि जड़े लाहौर दिल्ली गंदे और लंदन भी गंदे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये समझ रहा था कि ये लोग इकट्ठे होंगे कि भाई मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मामलात को सुलझाएं, मामलात को बेहतर अंदाज से सॉर्ट करें। मैं सबसे अच्छी, मुझे बात पता किसकी लगी? मुझे सबसे अच्छी बात ट्रंप की लगी। उनसे सवाल हुआ जहाज़ में, उसने कहा कि ये लड़ते ही रहते हैं, सालों से लड़ रहे हैं। उनका मतलब सीगा मफहूम उनका सीगा है ना, लड़ लैन दो, खुद ही लड़ लुड़ के सीधे हो जाएंगे, इन्हें जरूरत को नहीं किसी तीजन में पहन दी। वो होता है ना मोहल्ले में दो घर आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दफ़ा बंदा छुड़वाता है, दूसरा कहता है यार लड़ लें दे, गंदे लोग ने लड़न दे आपस से चैनल, वो वाली सिचुएशन। और मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों पर और भारत में भी कुछ लोगों पर ये इन्होंने मीम्स बना दिए जंग को। मैं पाकिस्तान में कुछ टिकटॉकर को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार जंग होने लगी तो मैं तक सूट ही नहीं सवाया। उधर से भारत भी कह रहे हैं कि तुम नहान लगोगे थोड़ा पानी मुक जाएगा।